हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। क्या आप भी हाउस वाइफ हैं और घर के कामों में इतनी बिजी रहती हैं कि सुबह से शाम खाना बनाना, सफाई और बच्चों को संभालने में ही निकल जाता है। शाम होते होते आपकी एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है। फिर आप सोचते हो कि मैं अपने लिए टाइम कब निकालूंगी, मैं अपना वेट लॉस कब करूंगी। तो ऐसा मत सोचिए, आप अकेली नहीं हैं। ज्यादातर हाउसवाइफ की यही कहानी है। सब कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने लिए टाइम नहीं निकालते। लेकिन अपने लिए टाइम थोड़ा सा निकालिए। वेट लॉस के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। घर के काम करते करते भी आप वेट लॉस कर सकती हैं। बस आपको अपने रूटीन को थोड़ा स्मार्ट बनाना है। झाड़ू पोछा करते हुए आप उसको काम मत समझिए, फुल बॉडी वर्कआउट की तरह आप उसको समझिए। थोड़ा तेज तेज मूव कीजिए, जिससे कि आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी और कैलोरी बर्न होने लगेगी। तो जो नॉर्मल काम है वो भी आपके लिए एक्सरसाइज की तरह ही काम करेंगे। अगर किचन में खड़े होकर काम कर रहे हैं तो बीच बीच में हील्स रेज कीजिए, लाइट स्क्वेट्स कीजिए। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके मेटाबॉलिज्म को तेज कर देंगे। और अगर खाने की बात करें तो जो खाना आपको मोटा बना रहा है वही खाना आपको पतला भी बना सकता है। बस खाने का तरीका बदलना है। बस रोटी कम, सब्जी ज्यादा, तेल कम, पानी ज्यादा, और सबसे इम्पोर्टेंट माइंडफुल ईटिंग। मतलब कि आपको खाना धीरे धीरे चबा चबा के खाना है, जिससे कि खाना खाने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। और जब आप खाना खाते हो तो 20 मिनट के बाद ही हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आपका पेट भर चुका है। तो जब आप धीरे धीरे खाना खाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा और आप ओवर ईटिंग करने से बचेंगे। कम खाना खाकर भी आपका पेट भर जाएगा और संतुष्टि भी हो जाएगी कि आपने भर पेट खाना खा लिया है। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपेंसिव डाइट प्लान भी बनाने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक छोटा सा फैसला लेना है कि आपको अपने डेली रूटीन में आज से ही कुछ टाइम की प्रायोरिटी अपने लिए रखनी है। और यकीन मानिए, आपका आज का ये छोटा सा फैसला आने वाले टाइम में आपका वजन भी कम करेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाएगा। याद रखिए, वेट लॉस कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है और इसको आपको धीरे धीरे चेंज करना है लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं जिस लाइफ स्टाइल की बात कर रही हूँ उसको आप बड़ी आसानी से अपने डेली रूटीन में फिट कर सकते हैं। तो देख लीजिए मेरा आज का वीडियो कि मेरे दिन की शुरुआत कैसे होती है। सुबह मैं डिटॉक्स टी बनाती हूँ अपने लिए और साथ में 5 बादाम और 1 अखरोट लेती हूँ। और ये लाइफ स्टाइल मैंने अपने लिए ही चेंज नहीं की है, घर के हर फैमिली मेंबर को मैं सुबह 4 से 5 भीगे बादाम देती हूँ। हस्बैंड को सबसे पहले मैं मेथी पानी देती हूँ और उसके बाद जब चाय देती हूँ तो चाय के साथ मैं उनको भी भीगे बादाम देती हूँ। मम्मी को भी भीगे बादाम देती हूँ सुबह की चाय के साथ। और मैं बाद में लेती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तब मैं अपना ये रूटीन स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि उससे पहले मेरा ये रूटीन हो नहीं पाता है। तो एक रूटीन फिक्स कर लीजिए, वही रूटीन आप अपनी डेली लाइफ स्टाइल में फॉलो कीजिए। कम से कम 1 महीने आप इस चीज़ को करके देखिए। टाइमिंग का बहुत इफेक्ट होता है। हम लोग चाहे कितना भी हेल्दी खाना खा लें कितने, लेकिन अगर उसको सही टाइम पे नहीं खाया है सही टाइम पे, तो हमारा वेट लॉस नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी कर लो। फिर देखो, बच्चों के लिए मैंने बनाए थे लंच में फ्राइड राइस, तो उसी कढ़ाई में फिर मैंने अपने लिए सैंडविच बना लिया, मतलब ब्रेड आमलेट। और पूरे 7 दिन मैं इस डाइट को पूरा करने के बाद आज मैं ब्रेड आमलेट खा रही हूँ। आज मेरी वेट लॉस जर्नी का 8th डे है और आज मैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड आमलेट ले रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेड वगैरह छोड़नी है, हमको लेनी है, मॉडरेशन में लेनी है। मम्मी का आज फास्ट है, ये ब्लॉग थर्सडे का है और आप लोगों को ये फ्राइडे में मिलेगा। तो मम्मी का फास्ट है, उनके लिए मैंने मूंगफली रोस्ट कर दी, उनको चाय के साथ मैंने मूंगफली दी और मैंने चाय के साथ ब्रेड आमलेट का ही ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आज मैंने खरबूजा खाया। काफ़ी दिनों से मैं तरबूज और पपाया ही खा रही थी, आज मैंने खरबूजा खाया। तो ये चारों पीस मैंने ही खाए थे मिड मॉर्निंग स्नैक्स में।
क्योंकि मम्मी को भी मैंने दोपहर में खरबूजा ही दिया था, तो मैंने भी आज ज़्यादा ही खा लिया खरबूजा। फिर मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू, लौकी, तोरी की सब्ज़ी वेट लॉस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं, कम कैलोरी की होती हैं, हाई फाइबर होती हैं। तो ये सब्जियाँ आप लोग ज़रूर ऐड करो अपनी डाइट में। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। और कद्दू की सब्जी के साथ मैं बना रही हूँ मूंग दाल का चीला। पीली वाली मूंग दाल को मैंने रात में भिगो के रख दिया था और सुबह उसमें हरी मिर्च और नमक और हल्दी डाल के पेस्ट बना के रख लिया था। और इसको मैं 2-3 दिन तक चलाऊंगी आराम से। और इस चीले को ना मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी, तो 2 से 3 मिनट लगेंगे पकने में, लेकिन एकदम डोसे जैसा टेस्ट आता है उस मूंग दाल के चीले का, और बहुत टेस्टी लगता है। तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है और खाने में भी ये उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और टेस्टी और हेल्दी तो है ही। तो आज की लंच थाली में मैंने लिया था दही। दही में डाली थी मैंने पुदीने की चटनी। पुदीना पेट को ठंडा रखने का काम करता है और गर्मी आजकल बहुत हो रही है। साथ में ये मैंने एक मूंग दाल का चीला लिया और खीरा लिया है और कद्दू की सब्जी। तो ये मेरी हेल्दी वाली लंच थाली है, वेट लॉस लंच थाली। तो बहुत यम्मी थी ये। आप अपने घर का बना हुआ सिंपल खाना लंच में भरपेट खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों टाइम के खाने को आपको मैनेज करना है। और भाई आज जो है 7 दिन हो गए थे मुझे कुछ भी मीठा ना खाए हुए, तो आज बड़ी तलब हो रही थी मुझे मीठा खाने की, इसलिए मैंने ये चौलाई का लड्डू खाया है। क्योंकि मम्मी का फास्ट था, तो जो जो मम्मी खाती है वो सब मेरा भी खाने का मन करता है, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ। फिर इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे मैंने कोई चाय वाय नहीं ली, मम्मी को चाय दी थी, लेकिन मैंने दही घोलकर पानी में छाछ बना ली थी और उसको मैंने पिया था। नाइट में एज यूजुअल मैंने बनाई थी पपाया स्मूदी और इसमें मैंने डाले थे 2-4 बादाम डाल लिए थे, एक अखरोट भी डाल लिया था, प्रोटीन पाउडर डाल दिया था। बस डिनर में मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ इसको पी के, क्योंकि मुझे ना स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता। जैसे हम सोचते हैं ना अपने लिए, हाउसवाइफ हमेशा शाम के टाइम में सोचती है अरे अपने लिए क्या बनाऊं क्या बनाऊं, बड़ा टेंशन सी होती है ना। तो जब से मैंने ये स्मूदी लेना शुरू किया ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस इसको पी लो और अपना काम करते रहो। तो ऐसा था आज का दिन भर का मेरा डाइट रूटीन वेट लॉस के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। फिर मिलती हूँ, बाय।